अच्छा, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। इसके बाद जो है ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। इसको कहते हैं बेक, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, यहाँ पर बोस एक अलग बंदा है, आइंस्टाइन एक अलग बंदा है और कंडेंसेट एक टर्म है। ठीक है, पहले तो इस टर्म पूरे को समझें कि बोस जो है एक साइंटिस्ट है जिसको सत्येंद्र बोस कहा जाता है। आइंस्टाइन दूसरे साइंटिस्ट हैं जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन कहा जाता है और कंडेंसेट एक अलग चीज़ है। टू साइंटिस्ट सत्येंद्र बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन डिस्कवर्ड अनदर स्टेट ऑफ मैटर। जब हम कहते हैं देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, तो पीछे खड़े हमारे बॉस और आइंस्टाइन मुस्कुरा रहे होते हैं और कहते हैं नहीं, यू आर रॉन्ग, देयर इज अनदर 5th स्टेट ऑफ मैटर, जिसको ये प्रूफ नहीं कर सके, लेकिन कहते ज़रूर हैं। In 1920, but they did not have the equipment and facilities to make it happen. बेचारे गरीब थे, इनके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं थी, फैसिलिटीज़ भी नहीं थी ताकि इन चीज़ों को वो प्रूव कर सके एट दैट टाइम। आफ्टरवर्ड्स इन 1995, two other scientists, Eric Cornell and Carl Wieman, also proposed another state of matter known as Bose-Einstein condensate. तो इसी चीज़ को इन्होंने, इनके दोस्तों ने आगे बढ़ाया। They discovered that as plasma are super hot and super excited atoms. हमने पढ़ा ना कि किसी भी गैस को एक्सट्रीम लेवल की हीट दी जाए तब जाके प्लाज्मा बनता है, तो वो बहुत ही हॉटेस्ट चीज़ होती है और सुपर एक्साइटेड एटम्स होते हैं उसके अंदर। तो द एटम्स इन अ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर टोटली अपोजिट। तो उसका जो अपोजिट होगा वो BEC होगा, यानी दे आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम्स। वो थे सुपर हॉट एटम्स और एक्साइटेड एटम्स, इसमें होते हैं ये सुपर अनएक्साइटेड और सुपर कोल्ड एटम्स। ठीक है, इनको कहा जाता है BEC। ठीक है, अगर एटम्स को बहुत ठंडा किया जाए, यानी 0 डिग्री केल्विन हो या -273 डिग्री सेल्सियस हो, तब जाके वो एटम्स जो है बन सकते हैं। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड कंडेंसेशन फर्स्ट। सबसे पहले आप कंडेंसेशन समझ लें। कंडेंसेशन हैपन्स व्हेन सेवरल गैस मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर एंड फॉर्म अ लिक्विड, यानी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ठंडे होके जब लिक्विड बनते हैं, जैसे क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स तो गैस है ना, उनसे फिर बारिश बरसती है, तो ये कंडेंसेशन होती है। इट ऑल हैपेंस व्हेन बिकॉज ऑफ अ लॉस ऑफ एनर्जी। गैसेज आर रियली एक्साइटेड और एनर्जेटिक एटम्स, व्हेन दे लॉस एनर्जी दे स्लो डाउन एंड कम क्लोज टू ईच अदर, दे कैन गैदर इनटू वन ड्रॉप। ठीक है, तो जब गैसेज एनर्जी को लूज करती हैं तो स्लो होके वो एक साथ हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और फिर इतनी सारी गैस बन के एक ड्रॉप भी बन सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू बॉयल water vapor in the form of steam condenses on the lid of pot, vapor cool and become a liquid again. ठीक है, जब आप पानी को बॉयल करते हो तो कुछ जो है वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, स्टीम की मदद से वो ऊपर चले जाते हैं, लेकिन जब वो ठंडे हो जाते हैं दोबारा वो पानी बन जाते हैं। यू वुड देन हैव अ कंडेंसेशन। ठीक है, अच्छा, एब्सोल्यूट जीरो इज अ टेम्परेचर वेयर ऑल द एटॉमिक एक्टिविटीज स्टॉप। जब सारी एटॉमिक एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो आ जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, और या फिर आप इसको -273.15 डिग्री सेल्सियस भी कह सकते हैं, यानी एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, BEC हैपेंस एट सुपर लो टेम्परेचर्स। ठीक है, सुपर लो टेम्परेचर पे होता है। अच्छा, इन्होंने कुछ यहाँ पर बताया है कि द एटम्स इन अ बोस, यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आर सुपर अनएक्साइटेड एंड सुपर कोल्ड एटम्स। बस ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया है यहाँ पर। फिर कुछ इसके MCQs वगैरह हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको सेंड करता हूँ।